नमस्ते, आप दी लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा देख रहे हैं। ये असम चुनाव यात्रा है। असम चुनाव यात्रा की टीम मोती को आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। अगर आपको दिख रहा हो तो हम जहां खड़े हैं इसके बैकग्राउंड में राशिद को मैं कहूंगा कि वो ये दिखाएं कि हम कहां खड़े हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये प्लास्टिक के टेंट हैं। ये प्लास्टिक के टेंट यहाँ पे इतनी बड़ी मात्रा में हैं कि आप तकरीबन अंदाज़ा लगाइए कि यहाँ 2500 के आसपास लोग हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं। हम तिनसुकिया में हैं। तिनसुकिया में ये प्लास्टिक के टेंट लगे हुए हैं और ये बोर्ड है जो कहता है कि दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू वुमेन्स कॉलेज तिनसुकिया। ये जो ज़मीन है ये वुमेन्स कॉलेज की है, लेकिन यहाँ पे अस्थायी रूप से करीबन 2000 से ज़्यादा लोग बैठे हैं। ये आदिवासी लोग हैं। असम के आदिवासी लोग 2000 से ज़्यादा यहाँ बैठे हैं और कई महीनों से बैठे हैं। जब कड़कड़ाती ठंड थी उस वक्त भी ये लोग यहाँ इन्हीं प्लास्टिक के टेंट में बैठे हुए थे। मुद्दा ये है कि यहाँ पे डिब्रू सैखुआ नेशनल पार्क है जहाँ पे गांव हैं, 2 गांव हैं। उन 2 गांव में अगर छोटे छोटे कर दिए जाएं तो 6-7 गांव हैं, लाइका और दूधिया। वहाँ पर लोग 1999 के बाद 1999 के बाद वो नेशनल रिजर्व पार्क बन गया, वो सरकार की संपत्ति हो गई। लेकिन ये लोग वहाँ पे कई वर्षों पहले से वहाँ पे रह रहे थे। इनको वहाँ पे सरकार ने बिजली, पानी, स्वास्थ्य, जो भी सुविधाएं सरकारी होती हैं वो सारी सुविधाएं देनी बंद कर दी। 99 के बाद ये लोग करीबन 20 सालों से वहाँ पे बिना किसी सरकारी सुविधा के रह रहे थे। मेरा बज रहा है। अच्छा, ये आपका है? हम लोग दिल्ली से आए। कहाँ से शुरू करूं राशिद भाई? हैं? 20 सालों तक सारी सरकारी सुविधाएं बंद रखने के बाद ये लोग वहां पर किसी तरह से गुजर बसर करते थे। लेकिन उसके बाद डिब्रू सैखुआ नेशनल पार्क का काफी इलाका है जो पानी में डूब जाता है। असम बाढ़ग्रस्त इलाका है, बाढ़ग्रस्त स्टेट है और यहाँ पे बाढ़ का बड़ा प्रकोप रहता है। कई जानवरों की डेथ हो जाती है जो वहां पर नेशनल पार्क में रहते हैं। हर साल करीबन ऐसा होता है, इनके घर डूब जाते हैं। ये लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार इनको स्थायी पुनर्वास की कोई योजना दे, स्थायी पुनर्वास करे। कई बार इनकी बातें वादों में घुल गई, उसके बाद चुनाव आए, बाकी सब कुछ हुआ, लेकिन किसी ने कुछ किया नहीं। दिसंबर 2020 में इन्होंने तय किया कि अब जब तक हमें स्थायी पुनर्वास नहीं मिलेगा हम यहाँ से नहीं हटेंगे। और ये लोग वहाँ से उठ करके यहाँ खाली मैदान में आ गए और ऐसे प्लास्टिक के टेंटों में ये बैठे हुए हैं। और पूरे जाड़े में करीबन 5 मौतें हो चुकी हैं। पहली मौत दिसंबर के बाद जनवरी में हुई। दिसंबर 2020 के बीच में ये लोग आके बैठे। जनवरी में पहली मौत हुई थी और वो ठंड लगने से एक बुजुर्ग महिला की मौत हुई थी। इसके बाद 4 और मौतें हुई हैं। जाहिर तौर पे वो सारी स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ें उसकी वजह से हुई हैं। सुविधा कोई नहीं है। आप देख रहे हैं कि हम ये कैमरे की एडिशनल लाइट से काम चला रहे हैं। लाइट यहाँ पे नहीं है। अंदर आप लोगों को ले चलते हैं। ये टेंट है। एक टेंट मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह के टेंट हैं जिसमें ये लोग इतने महीनों से बैठे हुए हैं। दिल्ली में आप किसान आंदोलन देख रहे होंगे, किसान टेंट लगा के बैठे हुए हैं दिल्ली की सरहद पे। ये कुछ वैसा ही मामला है कि इन्होंने तय कर लिया है कि अब जब तक इनकी मांग नहीं मानी जाएगी तब तक ये यहाँ से नहीं हटेंगे। ये लोग यहाँ पे हैं। ये एक टेंट आप देख रहे हैं। मैं एक बार आपको पहले ये टेंट दिखा देता हूँ। ये प्लास्टिक, ये बांस की खपच्चियों से बना हुआ टेंट है। बांस की खपच्चियों से अस्थायी रूप से बना हुआ टेंट है। इसमें मच्छरदानियां लगी हुई हैं और यहाँ इन्होंने जैसा बताया करीबन 200 लोग सो जाते हैं। ऐसे यहाँ पे 10 से 11 टेंट हैं, यानी 2000 से ज़्यादा लोग हैं। लाइट नहीं है। जब हम आए हमने इनसे रिक्वेस्ट की कि हमें थोड़ी लाइट चाहिए तो इन्होंने ये एक बैटरी वाली लाइट दिखाई है, यहाँ पे लगाई है। यानी कि सुविधाएं कुछ भी नहीं है। एक जैसे ये चार्जेबल लाइट यहाँ पे लगी हुई है, लाइट्स कुछ नहीं है। सामान देखिए आप, सभी का सामान रखा हुआ है, सिरहाने सब कुछ यहाँ पे जो छोटी मोटी चीज़ें हैं। जैसा ये लोग बता रहे हैं कि शुरू में इनको 1 आध महीने सरकार ने राशन दिया, उसके बाद वो भी बंद हो गया। अब हम इन्हीं से बात करते हैं कि क्या क्या दिक्कतें हैं, कैसे कब से शुरुआत हुई। नमस्ते जी नमस्ते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विद्याराम तराक। अच्छा, मैं यहाँ बैठता हूँ। आइए बैठिए। ये बताइए कि आप लोग यहाँ पे पहली बार कब आए? आप अपने गांवों से उठ के टेंट लगा के यहाँ पे कब से बैठना शुरू किया? हम लोग यहाँ पे दिसंबर 21 तो 2020 को दिसंबर 21 को हम यहाँ पे बैठा है।
मतलब हम लोग पुनर्संस्थापन के लिए आंदोलन कर रहा है सरकार के पास। अच्छा। उसके बाद अभी तक हम लोग कर रहा है। उसके बाद सरकार ने हम लोगों को दिया है, हम लोग को ज़मीन देगा, माटी देगा, दूसरे जगह में स्थापित करेगा, हस्तांतर करेगा। तो हम लोग इसलिए वेट कर रहा है सरकार को। अभी अभी तो ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, आ गया। तो उसके बाद हम लोग को सरकार ने ज़मीन देगा, ऐसा बोल रहा है। असम में चुनाव आ गए हैं। जी। हम लोग देख रहे हैं, अभी कल हम पीएम मोदी की रैली में थे, पीएम मोदी यहाँ पे आए, राहुल गांधी आए, सारी पार्टियां सारी कोशिश जोड़ तोड़ कर रही हैं कि सरकार वापस बन जाए, विपक्षी चाह रहे हैं कि उनकी सरकार आए। असम के चुनाव के बाद नई सरकार आएगी। जो जो जिस सरकार ने अभी आप लोगों को, हालांकि पुरानी सारी सरकारों ने, किसी ने आपकी बात तब भी 99 के बाद से नहीं मानी, तो जो नई सरकार आएगी वो आपको क्यों ऐसा लगता है कि वो इसका हल ढूंढ लेगी? तो ऐसा लगता है कि ये बीजेपी सरकार हमारी तरफ से एक्चुअली हमारी तरफ से, सभी भारतीयों की तरफ से बहुत अच्छी काम कर रहा है। और हम लोग को ये दूसरे जगह में स्थानांतर करेगा तो हम लोग भी बहुत धन्यवाद देगा बीजेपी सरकार को। तो जब तक हम लोग को ज़मीन नहीं देगा तब तक हम लोग ये आंदोलन करते रहेगा। अच्छा, एक बात बताइए कि आप लोग यहाँ पे दिसंबर से आपने शुरुआत की, अब ये तकरीबन जनवरी, फरवरी, मार्च आ गया है। जो यहाँ पे किस तरह से जीवन चलता है आपका? मतलब लोग यहाँ 200 लोग सोते हैं, खाना पीना कैसे होता है, क्या क्या दिक्कतें आती हैं? बहुत सी दिक्कत है यहाँ पे। ऊपर में तिरपाल है, नीचे में भी तिरपाल है। हम यहाँ बैठे हुए हैं और ये इस त्रिपाल की एंट्री है और यहाँ से लगातार हवा एकदम तूफान की तरह आ रही है। मतलब इसे अगर ना गिराया जाए तो यहाँ पे बहुत देर तक बैठना मुश्किल है, ठंड में, मैं मानता हूँ। तो बहुत सी दिक्कत है यहाँ पे, बहुत ताने। ऊपर में भी तिरपाल है, नीचे में भी। उसके बाद तो हम लोग ऐसा है जैसे हम लोग भारत का जनगणना नहीं है, जैसा हम लोग का असम का हम लोग जनगणना नहीं है, इसी तरह व्यवहार कर रहा है ये सरकार। तो हम लोग वेट कर रहा है चुनाव के बाद हम लोग को आंदोलन करे, हम लोग को दूसरे जगह में स्थापित करना चाहिए ये सरकार। अच्छा, यहाँ पे और भी लोग, काफ़ी सारे लोग बैठे हुए हैं। जी जी, बताइए। नमस्ते। क्या नाम है सर आपका? बोलिन पेगू। अच्छा। हम लोग का तो इधर तो कुछ खाना पीने के लिए भी दिक्कत है। लोगों को मैंने खाना पीना नहीं मिलता है, अच्छा पानी नहीं मिलता है, अच्छा हेल्थ के लिए कुछ मेडिसिन नहीं मिलता है। इस बहुत माने सारे दिक्कत में हम लोग दिन खाने पीने के साथ जो स्वास्थ्य, जब आप लोगों को कोई हेल्थ इमरजेंसी आती होगी या शौच की जो व्यवस्था है, टॉयलेट की जो व्यवस्था है, वो भी कैसे कैसे मैनेज करते हैं आप? टॉयलेट की व्यवस्था भी अभी नहीं है। इन्हें ऐसे तो मैंने टेम्पररी में बना रहा है। वो आप लोगों ने बनाया खुद? जिला प्रशासन ने बनाया है, तो वो भी मैंने इतना अच्छा नहीं है, स्टैंडर्ड नहीं है। और कुछ हम लोग भी अपना तरफ से भी बनाया है टॉयलेट। अच्छा, जैसे जो खाना पीना आप लोगों को शुरुआत में क्या यहाँ से प्रशासन की तरफ से आप लोगों को राशन मिलता था? पहले में नहीं मिलता था। हम लोग अपना घर से कुछ मैंने सब्जियाँ, कुछ चावल ऐसे लेके आके मैंने इसमें कुछ करके मैंने जने तेने करके मैंने बनाया है जी। अच्छा, ये बताइए, जैसे आप लोग अगर थोड़ा नेशनल न्यूज़ देखते हो, दिल्ली के बॉर्डर पे किसान भी बैठे हुए हैं। दिल्ली के बॉर्डर पे किसान भी बिल्कुल आप ही की तरह टेंट लगा के बैठे हुए हैं। जो कृषि बिल है, जो कृषि एक्ट है, कृषि कानूनों को बदलने की बात, कृषि कानूनों को रद्द करने की बात कह रहे हैं, वो भी टेंट लगा के बैठे हैं। उसके बारे में जानकारी है आपको? नहीं, उसके बारे में हम लोग को जानकारी नहीं है। हम लोग भी ऐसा ही तो खेती करके खा रहा था, जीवन जी रहा था। और उसके बाद उसमें तो 99 के बाद उसमें सरकारी सुविधा नहीं दिया, तो इसलिए हम लोग वहाँ में रहने के लिए दिक्कत हुआ। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे निकल आया। तो सरकार को अवगत कर रहा हो, जल्द से जल्द लाइका ददिया को पुनर्संस्थापन दूसरे जगह में ज़मीन दे। सरकार को जल्द से जल्द ये सरकार हम लोग को देना चाहिए। अच्छा, जैसे यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि कई जगह पे अब चूल्हा जल चुका है, खाना वाना बनना शुरू हो गया है, और ये खाना वगैरह बनाने की जो प्रक्रिया है, ये सारी जो ये सब लोग ये कैसे मैनेज करते हैं? खाना कब से बनना शुरू होता है? क्या आप लोग सब साथ में खाते हैं या कैसे? ऐसे साथ में ही खाता है, हम लोग लकड़ियाँ से बनाता है।
और खुद अभी गैस चूल्हे जैसी कोई व्यवस्था? गैस चूल्हे जैसे ऐसे कुछ भी नहीं है। और लकड़ियाँ से हम लोग जंगल से काट के ले आता है, और उसके बाद खाना पीना तो खुद सब मिला के खाता है हम लोग। अच्छा, कल पीएम मोदी यहाँ पे आए थे, आप लोगों के बगल में ही आए थे, बड़ा भाषण भी हुआ उनका। तो उन्होंने अपने भाषण में ऐसा कहा कि 5 साल में जो काम हुए हैं वो तो अभी नींव है, आगे और विकास करेंगे। और उन्होंने एक बात और कही, उन्होंने कहा कि आप लोगों को बरगलाने की कोशिश करेंगे लोग, मतलब धोखा देने की कोशिश करेंगे, उनसे बचना है। तो उनके इस पूरे भाषण में और भी उनकी बातें थी कि कोई अगर आपको तकलीफ है तो वो दूर की जाएगी अगले 5 साल में, ये सब सारी चीज़ें जो भाषणों में होती है। मतलब उस पे कितना भरोसा है आप लोगों को, जो कहते हैं कि असम बहुत आगे बढ़ गया और सभी लोगों के लिए? उसको पूछे। हाँ, तो उसका बकौन में तो हमारा इतना तो भरोसा नहीं कल का है। भाषण सुना आपने? कल का भाषण तो सुना है, लेकिन ये भाषण तो हमारा लिए तो कुछ माने आशा के भाषण नहीं है। वो तो भाषण तो सिर्फ माने हम लोग गरीब आदमी के लिए, ऐसा आदमी के लिए कुछ माने ऐसा माने जो इफेक्ट होता है प्लाट में। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब आप यहाँ टेंट में बैठे हुए हैं तो जाहिर सी बात है कि आपका उस पर उतना भरोसा नहीं होगा, उन वादों पे और जो बातें कही गई हैं। अच्छा, सीएम सोनोवाल से आप लोगों की बात हुई? सीएम सोनोवाल पे 2-3 बार बात तो हुआ है, लेकिन कल नहीं। वो तो हमारा आश्वास दिया है, आप लोग का पुनर्संस्थापन तो हम जितने हमारा सरकार जब रहेगा तो खोर देगा माने वो बोलता है सोनोवाल जी ने ये सब। लेकिन आप लोग तो पिछले दिसंबर से, मतलब दिसंबर से बैठे हुए तकरीबन 3 महीने से ज़्यादा हो गया। 3 महीने से ज़्यादा आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं। मतलब आपको क्यों लगता है, आपको क्या लगता है कि सरकार को इतना वक्त क्यों लग रहा है ये समझने में कि ठंड से यहाँ मौतें हो रही हैं? मतलब जो पहली मुझे खबर में भी और बाकी भी लोग बता रहे थे कि पहली मौत ठंड से हुई थी, जो यहाँ पे एक बुजुर्ग महिला थी उनकी, और अभी आखिरी मौत भी जो 4-5 मौतें हुई हैं, वो सब इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पे हेल्थ का कुछ उनका इलाज का कोई व्यवस्था नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि सरकार को ये समझने में इतना वक्त क्यों लग रहा है कि इस तरह के अस्थाई टेंट में, इस तरह के प्लास्टिक के इसमें ठंड ऐसी आपके साथ, जैसे ये बुजुर्ग हमारे साथ माता जी हैं, बच्चे भी मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, वो लोग कैसे सरवाइव करेंगे, ये समझने में उनको वक्त क्यों लग रहा है? ऐसा तो हुआ है कि सरकार ने ये समझने में वक्त तो लगेगा ही, मतलब मेरी तरफ से तो हम लोग जहाँ पे संस्थापन कर रहा है वहाँ पे भी मतलब आदमी है या दूसरा धान खेती है या ऐसा तो सब्जियाँ है, उसको तो उत्सत करना पड़ेगा। वहाँ का लोगों ने जब उत्सत करेगा तब सरकार को दिक्कत करेगा ही। जी जिला हाँ, क्या कह रहे हैं आप? कुछ कह रहे हैं? नहीं, हम कुछ भी नहीं कर रहे। ये हम सरकार ने क्या समझने के लिए क्या कर रहा है हमको तो मालूम नहीं है। लेकिन जो हम लोग इधर रहता है बहुत तन में बहुत दिक्कत होता है, इसलिए सरकार को हम लोग विनती करता हूँ जल्दी हम लोग को मिट्टी दीजिए, दूसरा जगह में शिफ्ट कर रहे हैं, वही बोल रहा हूँ। अच्छा, आप चुनाव आ गए हैं, चुनाव के बाद 2 मई को काउंटिंग हो जाएगी, कोई भी सरकार बनेगी, नई सरकार बन जाएगी, तो आपको लगता है कि जो अभी तक की सरकार जिस तरह से सॉल्व नहीं कर पाई आपका इशू, जो भी नई सरकार आएगी, क्या वो ये इस इशू को सॉल्व कर पाएगी? हाँ, ये सरकार तो ये इसी सरकार को हम लोग भरोसा कर रहा हो, यही सरकार हम लोग को दूसरा जगह में शिफ्ट करेगा, पुनर्संस्थापन के बारे में यही सरकार हम लोग को कर देगा। हम लोग का ये मतलब परिकल्पना है कि हम लोग का नेशनल पार्क संरक्षित करो और हम लोग का लायका दो देखो दूसरे जगह में पुनर्संस्थापन दो, हम लोग का मतलब यही है। अच्छा, और जैसे यहाँ पे बैठी हुई हैं महिलाएं भी बैठी हुई हैं, बुजुर्ग महिलाएं भी बैठी हुई हैं, किस तरह की दिक्कतें आप लोग कैसे सरवाइव कर रहे हैं? मतलब इनसे कुछ पूछ के हमें अगर बता सकें, इन्हें तो हिंदी बिल्कुल नहीं आती होगी। अच्छा अच्छा, तो ये लोग क्या कहती हैं, इनसे कुछ पूछ के अगर बता सकें आप। আমাক সোনকালে পুনৰ সংস্থাপন দিব লাগে,
লাইখাৰ দিয়াক আমি বহুত কষ্ট পাইছোঁ আৰু বতাহ হ'লে মানে ইমান তিৰপালখন উৰি যায়। मतलब जितना मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि बंगाली से बहुत मिलती जुलती असमी, तो आप लोगों को दिक्कतें हो रही हैं और ये त्रिपाल है, त्रिपाल की वजह से आप लोग की ठंड, तो इनसे क्या ये पूछ सकते हैं कि यहाँ पे कैसे पूरा दिन काटना या फिर कैसे और बाकी दिक्कतें क्या होती हैं? हाँ हाँ, इनसे क्योंकि यहाँ शौचालय भी तो है नहीं। मतलब मैं अभी उधर से आ रहा था तो हमने देखा कि अस्थायी शौचालय वो लपेट के प्लास्टिक और वैसा बना हुआ है, तो उससे वो दिक्कतें कैसे मैनेज कर रही हैं, वो कैसे? দিনত আমি ইমান গৰম পাইছোঁ, তিৰপাল গৰম আমি ইমান কষ্ট কৰিছোঁ আৰু ৰাতিত মানে গা ধুবলৈ দিনত গা ধুবলৈ আমাৰ সুবিধা নাই আৰু ৰাতি অকণমান বহুত কষ্ট পাইছোঁ। এতিয়া অলপ আজি এইটো বনাইছোঁ চাংঘৰবিলাক আমি যেন তেন কৰি বা ইয়াত বুকুকৈ নিয়ে নিজৰ টকাৰে এইটো আমি বহুত কষ্ট পাইছোঁ। সোনকালে আমাক পুনৰ সংস্থাপন দিব লাগে। देखिए, जाहिर सी बात है कि दुख दर्द समझने के लिए भाषा बहुत आड़े आती नहीं है। कुल मिला जुला करके ये है कि ये जिस पे हम बैठे हैं, देखिए ये बांस की खपच्चियाँ हैं और बांस की खपच्चियों पे आप जब अपने बहुत ही आरामदायक गद्दों पे लेटे होंगे और शायद ये वीडियो देख रहे होंगे, तो आप ये बांस की खपच्चियों को ध्यान से देखिए, ऊपर ये खपच्चियाँ लगी हुई हैं, इन्हीं से जोड़ के ये टेंट बनाया गया है। जाहिर सी बात है कि ऐसा सोच के नहीं बनाया गया था कि बहुत समय तक की व्यवस्था करनी है। यही सोच के बनाया गया होगा और यही भरोसा किसी का भी एक चुनी हुई सरकार में होता है कि हमारा अगर जो दुख है, दर्द है, वो थोड़े दिनों में सुन लिया जाएगा। लेकिन महीनों हो गए हैं, यहाँ मौतें हो चुकी हैं, मौतें होने के बाद भी इन्हें आश्वासन मिले हैं। असम में चुनाव है, चुनाव के बाद नई सरकार आएगी, वो कितना करती है ये तो समय बताएगा। हालांकि एक चीज़ और है कि जब हम राष्ट्रगान में जनगण और मन कहते हैं तो उसमें जन पहला शब्द है और ये वो जन है जो सरकार चुनता है, जो चुनाव का सबसे जो एसेंशियल एलिमेंट है वो है ये जन। और ये यहाँ पे ठंड में मौतें हो रही हैं, ये जाने का हमारा है। आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको असम से लगातार अपडेट देते रहेंगे। असम चुनाव यात्रा में आप टीम मोती को देख रहे थे। मेरा नाम सुमित है और कैमरे के पीछे मेरे साथी राशिद हैं। धन्यवाद।